ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी रात के 1 बज गए हैं लगभग। आज सुबह सबसे पहले मैंने मुफासा द लायन किंग देखी। उसका रिव्यू मैंने थिएटर से अपलोड कर दिया था लगभग 1 बजे तक। उसके बाद लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल करके अभी मैं दूसरी जगह पर आया हुआ हूँ, मार्को और यूआई देखने के लिए। दोनों का ही एक भी शो हमारे यहाँ पर नहीं लगा था, ना कन्नड़ा मलयालम में और ना ही उनका जो हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ हुआ है, कोई भी शो उनका नहीं लगा था। तो इतना दूर मुझे उन्हें देखने के लिए आना पड़ा। तो यूआई का तो कुछ शो एडजस्ट नहीं हो पाया, वो मैं कल ही देख पाऊंगा। अभी मैंने वनवास और मार्को ये 2 फिल्में देख ली है। शाम को वनवास का शो था, उसके तुरंत बाद लगातार फिर मार्को का शो था। तो वो देख करके अभी रात को लगभग 1 बजे में थिएटर से बाहर आया हूँ। मार्को देखने के लिए जब मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि अभी रात को बहुत देर हो जाएगी, फिर सुबह उठकर फिर वनवास और मार्को का रिव्यू मैं अपलोड करूँगा। पर अभी मार्को देखने के बाद में सबसे पहली बात तो भाई मैंने क्या देखा थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं शांत बैठूं और सोचूं कि भाई मैंने क्या क्या देख करके मैं आया हूँ। मतलब देखिए, फिल्म कुछ बिल्कुल मास्टरपीस और ऐसी बात तो मैं नहीं कहूँगा। कुछ कमियां भी है, वो मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगा। पर जहाँ तक बात है विजुअल्स की, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कुछ थिएटर में अभी देख करके आया हूँ। ब्रूटल, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रूर, निर्दयी, निष्ठुर, जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहो इस प्रकार के ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस कुछ मैं अभी देख करके आया हूँ। केवल एक्शन सीक्वेंसेस की बात नहीं है, कुछ ऐसी बातें फिल्म में दिखाई है जो इससे पहले किसी भारतीय फिल्म में नहीं दिखाई गई। ये मैं इतना ही मैं नहीं कहूँगा भाई, भारतीय फिल्म छोड़ो, हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि भाई कौन सी हॉलीवुड की फिल्म में मैंने ऐसा कुछ देखा था। इस लेवल की क्रूरता, निष्ठुरता, निर्दयता, निर्ममता, ब्रूटल, इंटेंस वायलेंस, जो भी आप शब्द उपयोग करो यार, मतलब झड़ी लगा दो आप शब्दों की ऐसे फिर भी कम पड़ जाएंगे। अच्छा चलिए, पहले मैं बता दूं, मैं मलयालम वर्जन देख करके आया हूँ। मुझे हिंदी में देखना था, पर देखिए अभी शाम को पहुंचा मैं 150 किलोमीटर ट्रैवल करके। मुफासा का 1 बजे रिव्यू अपलोड किया था तो टाइमिंग कुछ एडजस्ट नहीं हो पाया, तो मलयालम वर्जन ही मैंने देखा। इंग्लिश सबटाइटल्स थे। और वैसे भी ये फिल्म कहानी, संवाद वगैरह वो तो ठीक था अपनी जगह पर। फिल्म थी विजुअल्स के बारे में, एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल। अच्छा आप बताइए, आप कितना सोच सकते हैं कि क्या दिखाया होगा फिल्म में? मैं ब्रूटल इतना कह रहा हूँ ना भाई, इतनी क्रूर है, निष्ठुर है, निर्मम है, निर्दयी है। आप बताइए आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? कितना क्रूर, मतलब क्या होगा फिल्म में? गला काटने का सीन, हाथ पाँव काटने के सीन, चाकू से घोंपने के सीन? नहीं भाई, वो तो उससे भी ज़्यादा। आप सोचिए आप क्या इमेजिन क्या कर सकते हो आप? किसी का ऐसे मुंह, गाल ऐसे दोनों तरफ से पकड़ कर ऐसे मुंह पूरा फाड़ देना, उससे भी ज़्यादा। आप सोचिए, बस इमेजिन करते जाए, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? किसी कुत्ते का मुंह पूरा ऐसा फाड़ देना, उससे भी ज़्यादा आप इमेजिन करिए। किसी को पूरे खोलते हुए एसिड में डाल देना, उससे भी ज़्यादा इमेजिन करिए। किसी की 2 ये ऐसी उंगलियां है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़कर खींच कर पूरा हाथ काट देना, हाथ फाड़ देना, उससे भी ज़्यादा इमेजिन करिए। इसके आगे का जो है वो मैं मतलब बोलते हुए भी, एक छोटा बच्चा 7-8 वर्ष का, उसके मुंह को गैस की टंकी से कुचला जा रहा है। इतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा आप सोचिए। मतलब मैं ये बोलते हुए भी मुझे चेहरे पर कुछ भाव क्या लाऊं मैं, वो उससे भी ज़्यादा आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? कोई गर्भवती स्त्री है, प्रसूति की वेदना में है और अभी बच्चे को जन्म दे रही है। उस समय जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो उसकी पेट पर जोर से मुक्का मार रहा है, बच्चे को बाहर निकालता है, खींचकर बाहर निकाल रहा है। और ये विजुअली दिखा रहे हैं, वो बच्चे को खींचकर निकाला है, वो बच्चा हाथ में है। और उसके बाद में जिस स्त्री ने अभी बच्चे को जन्म दिया, उसके मुंह में वो चाकू घोंप रहा है। उस नवजात शिशु को पकड़ करके, जो खून से सना हुआ है, उसकी नाड़ को चाकू से काट कर वो लेकर के जा रहा है सबके सामने। और उसके बाद में उसको एसिड में फेंकने के लिए कपड़े में बांध कर लेकर के जा रहा है। ये विजुअली वो दिखा रहे हैं।
इसलिए मैंने कहा भाई किसी भारतीय फिल्म में आज तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया, ये तो छोड़ ही दीजिए, मुझे याद करना पड़ रहा है मैंने किस हॉलीवुड की फिल्म में, मतलब देखा तो बहुत कुछ है भाई हॉलीवुड की फिल्मों में, ऐसी ऐसी विचित्र और वाहियात बातें देखी, पर फिर भी मुझे सोचना पड़ा कि भाई ऐसा मैंने कब किस फिल्म में देखा था। ये तो हो गया वो जो बिल्कुल निर्ममता से भरे हुए निष्ठुर निर्दयी ऐसे जो सीन थे ना, ये तो वो हो गए। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर की अपनी जो क्रिएटिविटी है वो उन्होंने भर भर कर डाली है। हर जगह पर आपको कुछ नया आपको एक्शन कोरियोग्राफी में देखने को मिलेगा। किसी जगह पर जो लीड कैरेक्टर है मुन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य भूमिका में है, मार्को उस कैरेक्टर का नाम है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा मूव कर रहा है और वो लोगों को मारते जा रहा है चाकू से। इस प्रकार का एक एक्शन सीक्वेंस है। एक जगह पर पूरा एक वन टेक में एक्शन सीक्वेंस है, घर के अंदर वो है और घर के अंदर वो ऐसे गलियारे में से जा रहा है, कहीं पर सीढ़ी में ऊपर चढ़ रहा है, छोटा सा सकरी गली जैसा है घर के अंदर, और उसमें सैकड़ों लोग हैं काले कपड़े में, और वो काले कपड़े में ही वो जैसे कुछ फिगर्स मूव कर रही है, जैसे कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो जहाँ पर कुछ काले कपड़े में लोग हैं और वो कुछ एक्शन सीक्वेंस चल रही है। उस प्रकार से उस वन टेक में वो काफ़ी लंबा वो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, जिसमें चाकू से वार हो रहे हैं और वार होने के बाद में वो खून वगैरह उड़ते हुए भी सब कुछ दिख रहा है, कैमरा पर उसकी छींटे वगैरह भी आ रहे हैं। इस प्रकार का एक एक्शन सीक्वेंस है। एक जगह पर मशीन गन से वो पूरा लोगों को उड़ा रहा है। ऑब्वियसली एनिमल के जितनी बड़ी कोई मशीन गन नहीं थी, छोटी मशीन गन थी, परंतु उसी प्रकार का भी एक एक्शन सीक्वेंस है। इसके अलावा एक जगह पर पुष्पा जैसा भी थोड़ा सा उन्होंने दिखाया है। पुष्पा के एंडिंग वाला जो रप्पा रप्पा वाला सीन है, जहाँ पर उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं और वो उछल कर किसी के यहाँ काट कर पूरा मांस नोच रहा है, मुंह में चाकू लेकर के दूसरे के गले काट रहा है, जो पुष्पा के एंडिंग वाला सीन है। यहाँ पर उतने कोई समय के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए ही 2-3 लोगों को वो चाकू से ऐसे मुंह में चाकू लेकर के मार रहा है और एक आदमी के यहाँ पर गले में काट कर वो फाड़ रहा है। तो थोड़ा सा ही था वो उस प्रकार के एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर। फ़र्क इतना है कि पुष्पा में वो सीन हमारे अंदर ऐसे इमोशंस के फव्वारे निकालता है, एकदम हम अंदर से कुर्सी पर मूव होने लगते हैं पुष्पा के रप्पा रप्पा वाले सीन में। मैंने उस रिव्यू में भी कहा था, सुकुमार जो डायरेक्टर है पुष्पा के, उन्होंने हमारे अंदर ऐसे हाथ डालकर इमोशंस को बाहर खींच के निकाला है। ये पुष्पा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर बिल्कुल स्टाइलिश वे में सारे के सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। स्टाइल इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा मार्को का। विजुअल्स, पूरी फिल्म पर डायरेक्टर ने विजुअल्स पर ध्यान दिया है, तो विजुअली दिखने में बिल्कुल स्टाइलिश लगती है फिल्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, ब्रूटल, किसी के पूरा यहाँ पर छाती फाड़कर हृदय बाहर खींचकर कैरेक्टर निकाल रहा है। जो भी मैंने आपको इतनी बातें बताई ना, वो सब कुछ विजुअली उन्होंने दिखाया है। कई बार दिखाते हैं कि भाई किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, और कटे हुए ऐसे डायरेक्टली दिखाए जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली वो बातें उन्होंने दिखाई है। इस प्रकार का ब्रूटल वायलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिल्म में। पर अब ये तो हो गई जो विजुअली सब कुछ जो बिल्कुल स्टाइलिश लगती है फिल्म। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़िया है, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है, दिखने में फिल्म बहुत रिच लग रही है। ये सारी विजुअल्स की बातें हो गई। अब बात करते हैं कमी की फिल्म के। ये सब कुछ होते हुए भी, ये सब कुछ फिल्में चल रहा था पर अंदर कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मैं जस्ट बैठकर देख रहा था। हाँ, दिखने में फिल्म बहुत रिच लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इमोशंस कहीं पर भी जगते ही नहीं है। इतना सारा मार्को के परिवार के साथ में हो रहा है। उसके, मैंने कहा ना, 5-7 साल के बच्चे को गैस की टंकी से उसके मुंह को कुचला जा रहा है, और भी बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा है। जब भी आप देखेंगे, आप देखना, इतना सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोड़िए, थोड़ा सा भी कोई कुछ फील नहीं कर पाते हम उस परिवार के बारे में। किसी भी कैरेक्टर के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते, किसी के भी बारे में हम केयर नहीं कर पाते, ना मार्को के बारे में, ना उसकी फैमिली के बारे में, किसी के साथ हम अंदर से जुड़ ही नहीं पाते। जस्ट विजुअली फिल्म बस बढ़िया दिखती है हमें, इमोशंस को टच भी ये फिल्म हमारे नहीं कर पाती है। हाँ, वो जो कुछ ऐसे घिनौने सीन्स हैं उन्हें देख करके बिल्कुल हम शॉक होते हैं, थोड़ा सा घिन आती है वो देख करके, थोड़ा आंखें हम मिचकने लगते हैं, थोड़ा जो मतलब, मैं तो इतनी सारी फिल्में आजकल देखी हुई, तो कुछ ठीक है वो चल रहा था, मैं देख रहा था,
पर जो ऑडियंस के रिएक्शन वगैरह मैं आजू बाजू में देख रहा था, लोग बार बार अपने चेहरा बाजू कर रहे थे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी फिल्म में। तो वो शॉक करती है बातें कि भाई ये तो ऐसा तो कभी नहीं देखा भाई, इस प्रकार की बातें। परंतु जब बात आती इमोशंस की, तो वो वहाँ पर फिल्म बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, फिल्म अपने आप को बस बार बार वो विदेशी बनाने का प्रयास करती है। भारतीयता वो कहीं पर देखने को ही नहीं मिलती, चाहे वो अधिकतर कैरेक्टर्स की वेशभूषा हो, गाड़ियाँ, नाम वगैरह जो कुछ भी है, तो वो एक कनेक्ट भी हम फील नहीं कर पाते। बाकी एक दो क्राइम फैमिलीज दिखाई है, उनके बीच की लड़ाई है, रिवेंज एक दूसरे से वो ले रहे हैं। अब किस बात को लेकर है, क्यों है, क्राइम फैमिली वगैरह, वो जब भी आप अगर देखेंगे फिल्म को तो देखना। तो विजुअली बढ़िया है फिल्म, पर कुछ फील नहीं कर पाते, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। जस्ट आप देखते रहेंगे, जस्ट चल रहा है, इतना ही। बाकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो उन्नी मुकुंदन उनकी कास्टिंग में परफेक्ट कहूँगा। वो सूट कर रहे थे उस रोल के ऊपर, और जिस प्रकार की भी एक्शन कोरियोग्राफी, जो क्रिएटिविटी वगैरह उन्होंने दिखाई है, वो बढ़िया तरीके से उन्होंने सब कुछ किया है, और वो बिलीवेबल भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ चल रहा है और नहीं। हाँ, कुछ कुछ बातें बिल्कुल ही इलॉजिकल लगती है, जैसे कि अब जो गर्भवती स्त्री की मैंने बात की, जो गर्लफ्रेंड है विक्टर नाम के कैरेक्टर की, पता है कि इनके परिवार पर खतरा है, परिवार पर हमला होने वाला है, परंतु फिर भी वो उस गर्भवती स्त्री को जल्दी से कहीं से किसी दूसरे शहर पहुंचाना हो, किसी फ्लाइट में किसी दूसरे देश पहुंचा दो, बड़ी क्राइम फैमिली है, कुछ भी कर सकते थे, परंतु वो उस गर्भवती महिला को उसी घर में रखते हैं। ये एक बात बड़ी ही विचित्र लगती है। दूसरा, जब इस परिवार के साथ में इतना सब कुछ हो रहा होता है, वो छोटे बच्चे का मुंह गैस की टंकी से कुचलना, वो सब जब घर में हो रहा होता है, उस समय मार्क को, अब उसको इतना ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया कि भाई वो मतलब कुछ भी कर पा रहा है पर ये सब कुछ होते हुए कभी भी उसका खून ही नहीं खौलता। उस समय वो देख रहा है सब, ठीक है उसको मार रहे थे उस समय, पर तो फिर भी वो इतना सब उसके आंखों के सामने हो रहा है, तब तो उसका खून खोलना चाहिए था ना, तब वो उठना चाहिए था उसको, पर वो जस्ट पड़ा हुआ है। और जब विलन वहाँ से निकल जाता है नवजात शिशु को लेकर के, उसके बस 10 मिनट के बाद में वो उठ खड़ा हो रहा है। तो फिर 10 मिनट पहले क्या हो गया था? तो वो ऐसे कुछ बातें हैं जो बिल्कुल ही इलॉजिकल लगती है। तो मैंने कहा ना, स्टोरी हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, या सिचुएशंस को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है, या इमोशंस की बात हो, वहाँ पर फिल्म डिसअपॉइंट करती है, निराश करती है। पर विजुअली आपको कुछ कभी नहीं देखा हो ऐसा कुछ है, विजुअल्स की केवल मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं मार्को को दूंगा 7/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई परिवार या बच्चों के साथ में तो सोचना भी मत। और मैं तो कहूँगा कि भाई विशेषतः महिलाएं वो भी दूर ही रहे फिल्म से, क्योंकि जो गर्भवती महिला का सीन है, नवजात शिशु, सही नहीं है भाई मेरे अनुसार। बाकी ठीक है, कोई किसी को ऑफेंड होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर कोई कहेगा कि ऐसा कैसे कह दिया जो भी है, जिसके अपने अपने विचार भाई देख लो। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।